शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डेड बॉडी को पुनः कब्र से निकालकर उसका परीक्षण करने के आदेश निर्गत किए गए थे। तो वो पता नशा करता था, वो नशा ज्यादा कर लिया उसने अपनी घरवाली को, उसमें वो बम्बई के भी 1.5 महीने से। मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। जहां एक और कुछ पत्नियां अपने पतियों की हत्या तक कर रही है, वहीं बिजनौर की गुलनाज जैसी एक पत्नी ऐसी भी है जो अपने पति की मौत के 5 महीने बाद भी उसकी रूह को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही है। बिजनौर जिले के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम नींदड़ू में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति की संदिग्ध मौत के बाद उसकी पत्नी की शिकायत पर 5 महीने बाद कब्र खोदी गई। डीएम के आदेश के तहत एसडीएम ऋतु रानी के नेतृत्व में कब्र से शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मृतक की पत्नी गुलनाज ने अपने ससुराल वालों पर हत्या का गंभीर आरोप लगाया है। गुलनाज का कहना है कि उसके पति सादिक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या की गई और बाद में उसका गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना उस समय हुई जब गुलनाज अपने मायके में रह रही थी। गुलनाज ने बताया कि उसे बिना सूचना दिए ही पति को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पत्नी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने कार्रवाई की। गुरुवार सुबह लगभग 11 बजे कब्र को खोदा गया और शव को निकालकर मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। प्रशासन का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम से गांव में सनसनी फैल गई और लोग मामले की सच्चाई जानने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। अब सभी की निगाहें पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस रहस्य से पर्दा उठा सकती है। क्या नाम है आपका? गुलनाज। कहाँ की रहने वाली हो आप? नूरपुर की। अच्छा, आज कब्र से शव निकाला गया है, क्या लगते हैं आपके? शोहर? मेरे शोहर थे वो। क्या हुआ था उनके साथ, बताइए पूरा मामला। मैं अपने मायके में थी और मुझे इन्होंने फोन भी नहीं किया था। जब मैं आई ना तो तैयारी हुई भी थी सब मिलाने की भी और कब्र भी खुद गई थी। और जब मैं आई तो इन्होंने बोला कि नशा करके सोया था, सोता का सोता रह गया। अब इनके चोट है ना सर में भी और गला घुटा हुआ भी है, रस्सी के निशान है। क्या लग रहा है आपको इसमें? मुझे क्या लगता है क्या, पिछले साल मुनासिब भाई ने और मुझे भाई ने मारा था और चिमने पर हाथ मार के कहा था कि इसका काम तो हम खत्म कर देंगे। मेरे पीछे उन्होंने वो काम कर ही दिया। उन्होंने हत्या की है इनकी? हाँ, उन्होंने हत्या की है, पहले भी बहुत मारा था। ये 2 नाम आपने 2 नाम बताए हैं, ये क्या लगते हैं सादिक के? ये भैया हैं और उनके पापा भी हैं, मोहम्मद बादी। यानी परिवार के सगे परिवार के लोगों ने जो है मारा है। पिछले साल भी इतना मारा था, बहुत मारा था कि 1 बजे गाड़ी में उनके फूफा खुद छोड़ के आए थे, राशिद फूफा उनके। और एक पड़ोसन थी और एक और थे सलमान भाई, जो तीनों ने हमें घर से निकाला था पीछे वाले गेट से। और रात के 1 बजे राशिद फूफा छोड़ गए थे हमें। फिर हम पुलिस चौकी भी गए थे, जो कि कब की घटना है? कब की घटना? पिछले साल की है। इस साल जो है ना इन्होंने अंदर ही काम खत्म कर दिया, मैं यहाँ नहीं थी। ये मौत कब हुई है इनकी? इनकी 12 तारीख को। अब आपकी शिकायत पे जो है कब्र से शव निकाला गया है, क्या चाहती हैं आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे और मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। आपकी शादी को कितना समय हो गया था? मेरी शादी को 5 साल हो गया, छठा चल गया है। 2 बच्चे हैं मेरे। आपने कहाँ पर शिकायत की थी? मैंने जो है ना यहाँ पर धामपुर की थी, तो यहाँ पर धामपुर में इन्होंने बोल दिया था कि नशा करके सो गया था वो। मेरे भैया को वापसी भेज दिया था, मैं इद्दत में बैठी थी 4 महीने 10 दिन की। अब बॉडी चली गई उनकी यहाँ से? हाँ, जा रही है। हाँ, चली गई।